बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप में आज का दिन लेकर आपके पास मैं हाजिर हूं। और डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ मंगल है। मंगल का हाकम सियारा, रूलिंग प्लैनेट, सियारा मरीख बोलते हैं, इसको मार्स बोलते हैं। और चूंकि मंगल के दिन से मंसूब है तो इसको हम मंगल भी बोलते हैं। तो आज के सदकात में हमें रेड कलर को याद रखना चाहिए। रेड कलर में जैसे मसूर की दाल होती है, जैसे आप सुर्ख कपड़ा है किसी को वो दे सकते हैं। अगर आपसे कोई सुर्ख फूल ले ले तो वेल एंड गुड, ये भी अच्छी बात है। सुर्ख फूल दे सकते हैं आप, कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका। या आप आज अगर बेहतर है कि स्ट्रीट डॉग्स को, कैट्स को अगर आप आज सदके का गोश्त लें और उसके 9 पीसीस करें और वो उनको डाल दें, वो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है आज के दिन के हवाले से। और आज के दिन से पैसे देना चाहें तो 90 रुपये का सदका आप कर सकते हैं। और आज रेड कोरल मूंगा भी बोलते हैं इसको, ये जेमस्टोन मंसूब पत्थर है आज के दिन से। फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड करवाएं और फिर यूज़ करें। तो मार्स पर थोड़ी सी बात भी करते हैं। मार्स को काल पुरुष 12 घरों में से ना काल पुरुष कुंडली बनाए 2 घर मिले हैं, पहला घर और 8वां घर। देखिए, पहला घर जो है ना, ये हमारी अपीयरेंस है, हमारी बॉडी है, हमारी आउटलुक है, जो हम आपके सामने मैं हूं जैसे। तो ये मेरा फर्स्ट हाउस है, आपका भी फर्स्ट हाउस यही है। शख्सियत है, आपकी पर्सनैलिटी है, आप किस तरह के दिखते हैं, आपकी बोलचाल कैसी है और आपकी हाइट कैसी है। तो ये फर्स्ट हाउस होता है, ये खुद हैं आप समझ लें। और 8वां घर जो होता है ना, ये इसको हिडन सीक्रेट्स का 8वां घर माना जाता है। जिनका भी 8वां घर अच्छा होता है, वैसे तो 8वां घर बुरा होता है, मीन्स के 8वें घर में अगर 8वें घर का मालक ही बैठा हो या कोई फ्रेंडली प्लैनेट बैठा हो और उसकी अगर 8वें घर के हवाले से महादशा चल पड़े तो देन ये आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देता है। और उसको अगर कोई और फ्रेंडली प्लैनेट देख ले, जस्ट लाइक आप इसको सन को देख लें, सन देख ले मार्स को, तो आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले जाएगा एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंसेस में। हाँ, यही घर बुरा भी हो जाता है क्योंकि ये हिडन सीक्रेट्स का है। ये आप दुनिया से छुप कर जो काम करते हैं उनका है। जो आप रिश्वत लेते हैं, सॉरी आप नहीं लेते होंगे, ब्राइब करते हैं, क्राइम करते हैं, क्रिमिनल चीज़ों का, ये सारा 8वें घर से ही देखते हैं। छुप कर शादी करते हैं, ये भी 8वें घर से देखते हैं। छुप कर कोई भी हिडन काम्स करते हैं ना, वो सारे 8वें घर से देखते हैं। तो इस तरह से मार्स जो है ना, ये बेसिकली हमारे ना ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, फायर एलिमेंट है मार्स। तो मार्स एक इंपल्सिव प्लैनेट है और साथ साथ ये डिफेंसिव प्लैनेट भी है, ठीक है ना। सपोज मार्स आपका अगर पहले घर में है, 8वें घर में है, अपनी राशि में है ना, या 10वें घर में है, तो ये आपके पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में हो 12 घरों में से, तो ये आपका एक रोचक योग बनाता है। रोचक योग जो होता है ना, ये बहुत कामयाब लोगों के हॉरोस्कोप में होता है, बहुत निडर बहादुर लोगों के हॉरोस्कोप में होता है, जिनका भी मार्स आप देख लें शरफ का होगा या एरीज का होगा। तो जो देखे ना, सैटर्न की राशि में मार्स शरफ का होता है, आप समझ लेके। हालांकि दुश्मन प्लैनेट्स हैं आपस में, सैटर्न और मार्स बहुत गहरे। वो इस वजह से कि चूंकि सैटर्न की राशि जो है ना, ये अर्थ एलिमेंट है। और दूसरे नंबर पर ना ये सैटर्न जो है ना, स्लो मूविंग है, थोड़ा सा डिसीजन को सोच समझ कर करता है। और मार्स इंपल्सिव है, जल्दी से क्विक डिसीजन करने वाला प्लैनेट है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर ना ये थोड़ा सा सोच समझ कर काम करता है, इस वजह से शरफ का इसको कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से मार्स जो है ना, ये हमारे कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको मानते हैं कि आपके फीमेल के स्पाउस को भी लेते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो लाल किताब वाले एस्ट्रोलॉजर लेते हैं। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जुपिटर को लेते हैं।
जो फीमेल का स्पाउस होता है, तो इसको हम भाइयों से कंसिडर करते हैं। मेल प्लैनेट है, आप समझ लें कि बहुत ही मेल प्लैनेट है। एनी हो तो चलें, तो मार्स जो है ना आज हम बिठाते हैं, चूँकि सिलसिला अब चल पड़ा हुआ है। मार्स को आज आपके कालपुरुष कुंडली का चार्ट बनाते हैं और उसमें आज मार्स को बिठा लेते हैं। आपके पहले घर में ही मार्स को बिठाते हैं। एरीज साइन होगा पहले घर में डेफिनेटली, तो एरीज में मार्स अपना घर है मार्स का, ठीक है। मार्स को आज एरीज में बिठाते हैं, तो देखते हैं मार्स यहाँ पर आपके लिए कैसा होगा। एरीज असेंडेंट है, मालिक पहले घर का मालिक पहले घर में होगा, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी आपके लिए। आप अपने खुद को ग्रूम करने के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स के एग्रेसिव रहेंगे अपने अपनी फिजिक के हवाले से, अपनी खान पान के हवाले से, अपनी चीज़ों के हवाले से, ठीक है ना। अपने घर में है ना, तो आप खुद की बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाले होंगे। शख्सियत आपकी बहुत, पर्सनैलिटी में एक रोब होगा आपकी पर्सनैलिटी में। लोग आपकी आवाज़ में एक दबदबा होगा और देखते ही लोग कहेंगे कि भाई ये कोई बड़ा बारोब आदमी आ गया, ठीक है ना। तो इस यहाँ से चौथे घर को देखेगा, 3 नजरात होती हैं। चौथे घर को देखेगा मार्स यहाँ से, तो यहाँ से आपको फैमिली पर नज़र रखेगा, अपनी मदर पर नज़र रखेगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा, फैमिली में अच्छा घर लेगा, अच्छी गाड़ी लेगा। 7वीं नज़र 7वें घर पर होगी, तो ये ना आपके बिजनेस पार्टनर्स के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। शादीशुदा लाइफ में हाँ थोड़ा सा ये आपको, चूंकि इम्पल्सिव है ना, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल बना देता है। चूंकि सामने लिब्रा साइन होगा, लिब्रा मार्स और दोनों दुश्मन प्लैनेट्स हैं, तो इस तरह से 8वीं नज़र देखेगा, तो 8वीं नज़र से आपको बहुत अच्छा ऑकल्ट साइंसेस में लेकर जा सकता है। आपको एज ए डॉक्टर सर्जरी की तरफ लेके जा सकता है। मेरा ख्याल है कि हमने लास्ट टाइम फर्स्ट हाउस में बिठा दिया था मार्स को, तो चले नेक्स्ट टाइम फिर सेकंड हाउस में बिठा देंगे। मेरे जेहन में नहीं रहा, तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। चले जो नए व्यूवर्स हैं उनको पता चल गया। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं एरीज से, बुर्ज हमल से, और आज देखेंगे कि मार्स कहाँ पर मौजूद है। चूँकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये, इसमें आप अपनी राशि और असेंडेंट दोनों से ही देखा करें। राशि जिसमें आपका जिस नंबर में मून पड़ा हुआ है वो आपकी राशि है। असेंडेंट जो आपका टाइम ऑफ बर्थ बेस्ड असेंडेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उससे देखा करें, दोनों से। तो एरीज बुर्ज हमल से स्टार्ट करते हैं। तो मून जो है वो आज आपको लिब्रा में देखने को मिलेगा और मार्स 3rd हाउस में जेमिनी में देखने को मिलेगा। तो आज का दिन जो है वो आपको एनर्जी लेवल आज आपका बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, और आज आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे। शॉर्ट ट्रेवल्स भी आज आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। हायर एजुकेशन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आज आपको मिलेंगी, और आज आपके लिए खुशियों भरा दिन है। आज आपको सहरो अफ्तार की ऑफर्स भी हो सकती हैं, अफ्तारी की कहीं से। और स्पाउस को आज तो शॉपिंग तो करवाना ही पड़ेगी आपको। अब बात करेंगे टॉरस की बुर्ज सौर के। आज आपके 12वें घर में, सॉरी 6ठे घर में भी मून अवेलेबल है, और दूसरे घर में मार्स अवेलेबल है। तो टॉरस वालों के लिए आज का दिन जो है वो आपको अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। फिर भी आपका कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस अराइज होगा, और आज आपके इन लॉज के हवाले से कुछ आज आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस देखना पड़ सकती हैं। एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। फिर भी अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आज आपको मिल सकती हैं। जेमिनी की बात करें मुझे 14 के, आज आपके फर्स्ट हाउस में आज आपके मार्स है। 5वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है। तो आज आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, शोहरत मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, और आज आपके स्पाउस से आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, लेकिन गुस्सा करने से अवॉइड करें, इम्पल्सिव डिसीजन लेने से अवॉइड करें। और आज आपकी कुछ पेट के मसाइल रह सकते हैं आपको, और साथ साथ कोई चीज़ चोरी या गुमशुदा होने के चांसेस मौजूद है, तो उनको ज़रा देखभाल कर आप करें। तो लॉटरी वगैरह आज आपकी लग सकती है, या आपकी क्रिएशन से पैसा कमाते हैं, मीडिया से कमाते हैं, तो उससे में बहुत अच्छा दिन है। अब बात करेंगे हम कैंसर की बुर्ज सरतान के 12वें घर में आज आपके मार्स अवेलेबल है, और आपके मून 4थे घर में अवेलेबल है। तो आपके लिए दिन अच्छा नहीं है, आपको मन अफेक्टेड रहेगा, मदर की सेहत के वाले से प्रॉब्लम रहेगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में जाना पड़ सकता है। और आज आपकी आपके स्पाउस दोनों की सेहत के
प्रॉब्लम भी आज आपको देखने को मिल सकते हैं। और मदर का खसूसी तौर पर ख्याल रखें, फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें और फैमिली इन्वायरमेंट में गुस्सा करने से अवॉइड करें। बात करेंगे लियो की वजह से क्या आज आपके 11वें घर में आज आपके मार्स अवेलेबल है, मून 3rd हाउस में अवेलेबल है। तो आज का दिन जो है दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी, डिजायर्स पूरी होगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताखीर होंगे, लॉटरी वगैरह भी आज आपकी लग सकती है। और आज आपके पास रुका हुआ धन दौलत भी आज आपके पास मिलने वाला है। आज आपको आपके छोटे बहन भाइयों से रिलेशन में बेहतरी है कि शॉर्ट ट्रेवल तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। नियर बाई आपके अड़ोस पड़ोस में या घर में किसी बच्चे की पैदाइश भी पॉसिबल है। बात करेंगे हम वर्गों की वजह संभला के आज आपके 10th हाउस में मार्स अवेलेबल है और 2nd हाउस में आज आपके मून अवेलेबल है। तो आज आप जाबर कैरियर के लिए तो दिन अच्छा है, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी दिन अच्छा है, लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुस्सा घर में ना करें और अपने सीनियर्स कोलीग्स के साथ गुस्सा करने से अवॉइड करें। और घर में फैमिली एनवायरनमेंट आपका थोड़ा सा ख़राब रहेगा, ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं और बहुत ज़्यादा आज आप फैमिली का बोझ फील करेंगे। इन लॉज से कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मेज़ान के 1st हाउस में आज आपके मून अवेलेबल है, मार्स आपके 9वें घर में अवेलेबल है। तो किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल भी आज आपको फायदा देंगे, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन में बेहतरी आएगी। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी लेकिन एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई फेम भी बढ़ेगा, शख्सियत पुरवकार रहेगी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी आपकी। स्पाउस को आज भी आपको भी कुछ ना कुछ शॉपिंग करवाना पड़ेगी। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब के आज आपके 12वें घर में मून है, 8वें घर में आपके मार्स अवेलेबल है। आपके लिए दिन अच्छा नहीं है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होंगे हॉस्पिटलाइजेशन पर, कोर्ट कचहरी पर। तो इन चीज़ों का ख्याल रखकर चले, अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखकर चले, किसी को पैसे उधार ना ले ना दें और फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। इन लॉज के हवाले से कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस रहेंगी और अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल सकती है। सेजिटेरियस की बात करें तो बुर्ज कौस के आज आपके मून 11वें घर में है और 7वें घर में आज आपके बाहर से। तो शादीशुदा लाइफ आज आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, फिर भी आपका नेम फेम बढ़ेगा और दोस्तों से वाबस्ता तो आज आपको फुलफिल होंगी, डिजायर फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और आज आपकी लॉटरी लग सकती, शेयर मार्केट से भी आज आपको फायदा रहेगा। और आज आप बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का अपने आप को फील करेंगे और आज आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिजनेस हो या आगे आपका कैरियर हो। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 10th हाउस में मून अवेलेबल है और आपके 6th हाउस में मार्स अवेलेबल है। आज आप दुश्मन आपके सामने स्टैंड नहीं कर पाएंगे और जॉब और कैरियर के हवाले से बहुत ही अच्छा दिन है। आपकी प्रमोट भी आप हो सकते हैं, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखकर चले, अपने स्पाउस की। बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल्ब के आज आपके 9वें घर में आज आपके मार्स है और आपके मून है, मार्स आपके 5वें घर में है। तो बच्चों से गुस्सा करने से अवॉइड करें। मीडिया में है तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए, पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत अच्छा दिन है और आज आपकी लॉटरी लग सकती, शेयर मार्केट से भी आज आपको फायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फायदा होगा, दोस्तों से भी आज आपको फायदा मिलेंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पर नॉक करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फादर से इख्तलाफात राय रहेगा, बुजुर्गों से भी। और आज आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली हायर एजुकेशन के हवाले से अब्रॉड की। बात करें पाइसिस की, बात करते हैं बुर्ज हूत के आज आपके 8वें घर में मून अवेलेबल है और आपके 4थे घर में आज आपके मार्स अवेलेबल है। घर में गुस्सा करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए और आज आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा, अंदर से बहुत बुझे उदास रहेंगे, चैलेंज ज़्यादा रहेंगे और पैसा लेन देन बहुत ज़्यादा ध्यान से आज आपको ट्रांजैक्शन का काम करना होगा। और आज आपके प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।